नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि इंग्लिश को आसानी से कैसे सीखा जाए। जैसे कि बहुत सारे लोग मेरे पे डीएम्स आते हैं टिकटॉक पे, इंस्टाग्राम पे कि सर हमें इंग्लिश बोलने में ये दिक्कत होती है, हम इंग्लिश हमें नहीं आती, इंग्लिश को कैसे इम्प्रूव किया जाए, स्पीकिंग के लिए क्या क्या करना चाहिए। तो इस वीडियो में इस सारे जो सवाल है उसका मैं आंसर देने वाला हूँ और इंग्लिश को कैसे आसानी से सीखा जाए वो भी बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले एक महत्वपूर्ण बात ये बताने देना चाहता हूँ कि इंग्लिश जो है वो रट्टा मारने से आने वाली लैंग्वेज नहीं है, उसके लिए समझना ही ज़रूरी है। आप जैसे कि आप ऐसे मान लो कि आपने यूट्यूब पे कोई वीडियो देखा फिर आपने टिकटॉक पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डायरेक्ट आपको ये सिखाते हैं कि आपको इस तरह से बोला जाए, तो आप उसको 2 या 3 बार बोल पाओगे प्रैक्टिकल लाइफ में, उसके बाद आप नहीं बोल पाओगे क्योंकि आपने वो रट्टा मारा है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 4 प्रिंसिपल्स बताने वाला हूँ इंग्लिश के, जिसके द्वारा आप आसानी से इंग्लिश बोल सकते हैं, इंग्लिश सीख सकते हैं। मेरे कोचिंग क्लास में ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो 10वीं क्लास में फेल होने के बावजूद भी अच्छी तरह से इंग्लिश बोल पाते हैं। और बात करें सीनियर सिटीजन लोगों की, यानी कि 47 इयर्स के लोग भी मेरे वहाँ पे इंग्लिश सीखने आते हैं, तो वो भी अच्छी तरह से इंग्लिश बोल पाते हैं क्योंकि मैं उसको रट्टा मारना कभी नहीं सिखाता। तो दोस्तों बात करते हैं कि सबसे पहले जो इंग्लिश में आने वाली दिक्कत क्या है और कैसे उसका निवारण किया जा सकता है। तो दोस्तों सबसे पहले बात करता हूँ कि जो इंग्लिश की बात करें कि जो पहले सबसे पहले मैं आपको इंग्लिश के 4 जो प्रिंसिपल्स है वो आपको सिखाने वाला हूँ, याद रखिएगा और समझिएगा ज़्यादा और रट्टा कम मारेगा। दोस्तों पहले कोई भी हमारे लाइफ में अलग अलग सिचुएशन आती है, जैसे कि आप बैंक में जाते हो, इंटरव्यूज देने जाते हो, आप कोई मॉल में जाते हो या आप हॉस्पिटल में जाते हो, आप डिफरेंट प्लेस पे जाते हो, वहाँ पे आपको डिफरेंट इंग्लिश की कम्युनिकेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो उसके हिसाब से कौन सा इंग्लिश कैसे यूज़ किया जाए, कौन से ग्रामर का टॉपिक किस तरह से यूज़ किया जाए वो आपको आना होना चाहिए। तो दोस्तों पहले बात करते हैं कि इंग्लिश के जो 4 प्रिंसिपल है वो हमारे 4 सिचुएशन के पर आधारित है। तो पहले बात करते हैं नंबर 1 कि दोस्तों आप कुछ हो ऐसा बताना हो, जो फिर से बता रहा हूँ कि आप कुछ हो ऐसा बताना हो तब आप यूज़ करेंगे टू बी वर्ब्स। टू बी वर्ब्स क्या है उसके बारे में आपको थोड़ा बता देता हूँ कि टू बी वर्ब्स यानी कि 3 टेंस आते हैं, जो प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस में, उसमें जो आने वाले यानी कि वो ऐसा बताते हैं कि आप कुछ हो, आप कुछ थे और आप कुछ हो गए। जैसे कि एम इज आर, वॉज वर्ड एंड शेल बी, विल बी। दोस्तों यहाँ पे आप कुछ हो यानी कि आप अभी प्रेजेंट में कुछ हो, आप पास्ट में कुछ थे या फ्यूचर में आप कुछ होगे, ऐसा बताने के लिए टू बी वर्ब्स यूज किए जाते हैं। जैसे कि एग्जांपल की बात करते हैं कि दोस्तों कि मैं एक इंग्लिश टीचर हूँ, वो मैं हूँ इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं एक इंग्लिश टीचर हूँ। आई एम एन इंग्लिश टीचर। दोस्तों मैं बीमार हूँ, वो भी एक मेरी क्वालिटीज है कि मैं बीमार हूँ। तो वहाँ पे हम लोग दोस्तों याद रखें, यहाँ पे आर्टिकल्स नहीं आएगा। जैसे कि आई एम सिक, वहाँ पे एग्जाम्पल लिया था कि आई एम एन इंग्लिश टीचर। यहाँ पे टीचर होने का मेरा वजूद है, मैं फिजिकली मेरा एक्सिस्टेंस है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आर्टिकल ए लगाया जाता है, एन लगाया जाता है कि आई एम एन इंग्लिश टीचर। बट यहाँ पे सिकनेस जो है वो दिखती नहीं, वो फील की जाती है, इसलिए यहाँ पे आर्टिकल्स हम नहीं लगाएंगे, इसलिए मैंने बोला आई एम सिक। दोस्तों ये था टू बी वर्ब्स, यानी कि अभी भूतकाल की बात करते हैं। आई वॉज एन इंग्लिश टीचर यानी कि मैं भूतकाल में इंग्लिश टीचर था। आई वॉज सिक यस्टरडे यानी कि मैं कल बीमार था। तो बात करें फ्यूचर टेंस की, आई विल बी एन इंग्लिश टीचर इन फ्यूचर, मैं भविष्य में इंग्लिश टीचर बनूंगा। अब बात करते हैं कि आई विल बी सिक टुमारो, मैं कल बीमार होऊंगा। तो दोस्तों इस तरह से आप जब कुछ हो, कुछ थे और कुछ होगे ऐसा बताना चाहते हो तो आप यूज करोगे टू बी वर्ब्स। दोस्तों बात करते हैं प्रिंसिपल नंबर 2 की कि दोस्तों आपके पास
कुछ है, आपके पास कुछ था और आपके पास कुछ होगा भविष्य में, ऐसा बताने के लिए हम लोग यूज करते हैं टू हैव वर्ब्स। जैसे कि वर्तमान काल में हैव इज, भूतकाल में हैड और भविष्य काल में विल हैव शैल हैव। दोस्तों एग्जाम्पल की बात करते हैं कि यहाँ पे सेम टू बी वर्ब्स की तरह ही यूज करेंगे। मेरे पास एक पेन है, आई हैव अ पेन। या पेन का जो एग्जिस्टेंस है वो फिजिकली हम लोग उसको पकड़ सकते हैं, इसलिए मैंने बोला। अब जिसके आप बता रहे हो कि मुझे फीवर है, यानी कि मुझे बुखार है, आई हैव फीवर, यहाँ पे आर्टिकल्स नहीं आएगा दोस्तों, याद रखिएगा। अब इसी सेंटेंस को हम भूतकाल में ट्रांसलेट करते हैं। आई हैड अ पेन बिफोर, मेरे पास पहले एक पेन थी। मुझे कल बुखार था, आई हैड फीवर यस्टरडे। दोस्तों इन्हीं सेंटेंस को हम भविष्य काल में ट्रांसलेट करते हैं। आई विल हैव अ पेन, यानी कि मेरे पास पेन होगी। आई विल हैव फीवर टुमारो, शायद मुझे कल बुखार होगा। दोस्तों आई होप कि आपको ये दो प्रिंसिपल्स, फर्स्ट वन टू बी वर्ब्स यानी कि आप कुछ हो, कुछ थे और कुछ होगे ऐसा बताने के लिए, और टू हैव वर्ब्स आपके पास कुछ है, आपके पास कुछ था और आपके पास कुछ होगा। अब दोस्तों बात करते हैं टू डू वर्ब्स की। टू डू वर्ब्स की यानी कि वर्तमान काल में डू, डज, डू और डज, भूतकाल में डिड और भविष्य काल में विल डू, शैल डू। यानी कि आप जब कोई क्रिया करने की बात करते हो तो दोस्तों हम यूज करेंगे टू डू वर्ब्स। याद रखिएगा, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, डू, डज, डिड, शैल डू, विल डू। एग्जाम्पल की बात करते हैं कि दोस्तों मैं कल ओके, पहले हम बात करते हैं वर्तमान काल में कि मैं होमवर्क कर रहा हूँ, अभी मैं होमवर्क करता हूँ, अभी मैं इंग्लिश सिखाता हूँ। आई डू टीच इंग्लिश, यहाँ पे हम लोग डू यूज करेंगे। बात करते हैं दोस्तों नकार में कि मैं ये नहीं करता हूँ। आई डू नॉट टीच हिंदी, मैं हिंदी नहीं सिखाता हूँ। अब दोस्तों बात करते हैं भूतकाल की कि जैसे मैंने इंग्लिश सिखाया। आप यहाँ पे दो तरीके से बता सकते हैं, आई डिड टीच इंग्लिश और आई टॉट इंग्लिश। एक वाक्य में मैंने डिड यूज किया है और दूसरे वाक्य में मैंने V2 यानी कि पास्ट वर्ब यूज किया हुआ है। तो सब इन्हीं सेंटेंस को हम भविष्य काल में रूपांतर करेंगे। आई विल डू माई होमवर्क टुमारो, मैं कल मेरा होमवर्क करूंगा। और इसकी बात करते हैं कि नोट लगाने के बाद जो नेगेटिव होता है तो इस तरह से बोला जाएगा, आई विल नॉट डू होमवर्क टुमारो, मैं कल होमवर्क नहीं करूंगा। दोस्तों यहाँ पे 3 प्रिंसिपल्स मैंने बता दिए। और लास्ट वाला जो है दोस्तों कि आपको कभी भी ऐसी जरूरत पड़े कि आपको कुछ चाहिए, आप ऐसा बता रहे हो, आप ऐसी फीलिंग दिखा रहे हो कि आपको कोई भी चीज़ की ज़रूरत है और आप उसके लिए पूछ रहे हो, आप उसके लिए बता रहे हो, तब दोस्तों हम यूज़ करेंगे वर्ड वांट, WANT, वांट। जैसे कि एग्जाम्पल की बात करते हैं, यहाँ पे दो तरह के वांट का यूज़ है। फर्स्ट वन, आप कोई भी फिजिकली चीज़ की बात करते हो तब, और आप जब कोई क्रिया की बात करते हो तब। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे कि मुझे एक पेन चाहिए और मुझे एक पेन की ज़रूरत है। आई वॉन्ट अ पेन, आई वॉन्ट अ पेन, मुझे एक पेन की ज़रूरत है, मुझे एक पेन चाहिए। दोस्तों जब क्रिया की बात करते हैं तब उसमें हम लोग लगाएंगे बीच में टू, दो वर्ब्स के बीच में पहला एक वॉन्ट आएगा और उसके बाद टू और उसके बाद मेन वर्ब। मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू लर्न, यहाँ पे लर्न और वॉन्ट के बीच में टू आएगा क्योंकि आगे पीछे वर्ब है इसलिए बीच में हमें टू लगा है। आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश। दोस्तों इसको इन्फिनिटिव टू बोला जाता है, जो बीच में लर्न और वॉन्ट के बीच में जो है टू, उसको इन्फिनिटिव टू बोला जाता है। तो दोस्तों ये जो 4 प्रिंसिपल्स है वो दीज आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल। यदि आप इसको याद कर लेते हो, समझ लेते हो, तो दोस्तों मैं आपके दावे के साथ कह सकता हूँ आप अच्छी तरह से इंग्लिश सीख पाओगे, बोल पाओगे, ये मेरी गारंटी है।
और दोस्तों, आपकी कोई भी क्वेरी हो, आपकी कोई भी प्रश्न हो, तो आप मुझे यूट्यूब में भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप मुझे टिकटॉक में डीएम कर सकते हैं, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके आप मुझे डीएम कर सकते हो। मैं आपको पक्का 100% श्योर आपको मैं रिप्लाई करूँगा। और मैंने अभी भी आज की तारीख में मैं बहुत सारे लोगों को वर्तमान में भी इंस्टा और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इंग्लिश सिखाता हूँ। एंड थैंक you very much for coming here and for watching this video. Be sure to follow us on TikTok, YouTube and Instagram. See you in the next video. Till then, bye bye, take care, Jai Hind, Jai Bharat, be safe.